नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि को सीखने लग रहे हैं जिसका नाम है पूर्णवर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों हमने गुणनखंड के कई सारे लेक्चर यहाँ पे कवर कर चुके हैं गुणनखंड के ऊपर। अभी तक हमने 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये दोस्तों हमारा गुणनखंड का 7th लेक्चर है जिसमें हम बातचीत करेंगे गुणनखंड की एक नई विधि के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हमने लेक्चर में जाना कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड हमारे दैनिक जीवन में क्या क्यों उपयोगी हैं और गुणनखंड के कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गुणनखंड के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कई सारे विधियों को सीखा। सबसे पहले जाना उभयनिष्ठ विधि से गुणनखंड कैसे किया जाता है, कॉमन फैक्टर मेथड। फिर हमने जाना समूहन विधि यानी ग्रुपिंग मेथड। फिर हमने जाना वर्गांतर के रूप में अगर कोई व्यंजक दिया गया हो तो कैसे गुणनखंड करते हैं। फिर दोस्तों उसके अगले लेक्चर में हमने जाना कि द्विघाती त्रिपद व्यंजक अगर कोई दिया गया हो तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। फिर हमने दोस्तों इसके ठीक पिछले लेक्चर यानी 6 लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया हो तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं दिया जाएगा, आपको पूर्ण वर्ग पहले बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले लेक्चर में, इससे पहले 6 लेक्चर में क्या था कि आपको व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया रहता था, आपको केवल गुणनखंड करना होता था। यहाँ आपको पहले बनाना पड़ेगा, फिर दोस्तों गुणनखंड करना। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं इस वीडियो का दोस्तों कैसे चलेगा, कैसे हमारा लेक्चर फ्लो होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पूर्ण वर्ग का स्वरूप कैसा होता है और पूर्ण वर्ग होने की क्या शर्तें हैं। फिर दोस्तों जानेंगे फिर दोस्तों हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और जो पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 1 में हम दोस्तों सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े या अथवा क्या घटाएं, ऐसे प्रश्नों को सीखेंगे। दोस्तों आपको कोई व्यंजक दिया गया होगा और इसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं टाइप 1 में। दोस्तों आपको क्या होगा कि 2 वर्गपद दिया गया होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होगा, तो दोस्तों उसमें क्या जोड़े अथवा घटाएं कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। या फिर आपको एक वर्ग पद दिया गया होगा, एक 2ab वाला पद दिया गया होगा, तो दोस्तों उसमें क्या जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। टाइप 1 में दोस्तों फिर हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करें। दोस्तों आइए आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो को 2 पार्ट में यहाँ पे सीखने वाले हैं। पार्ट 1 जो कि हमारा जो चल रहा है, इसमें दोस्तों हम 2 चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे पूर्ण वर्ग का स्वरूप कैसा होता है, पूर्ण वर्ग होने की क्या शर्तें हैं। फिर दोस्तों हम डायरेक्ट आएंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझेंगे और टाइप 1 के प्रश्नों को सीखेंगे। यानी आज के इस प्रश्न में केवल दोस्तों यहाँ पे सीखने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े अथवा घटाएं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड वहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले कि पूर्ण वर्ग का स्वरूप कैसा होता है, पूर्ण वर्ग होने की क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग जो व्यंजक होता है उसकी क्या शर्तें होती हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग होने की 2 शर्तें होती हैं। सॉरी दोस्तों, पूर्ण वर्ग होने की 3 शर्तें हमें देखने को मिलती है। पहली शर्त, पहले तो दोस्तों शर्तों को समझने से पहले समझो कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं पूर्ण वर्ग का मतलब होता है अगर किसी हम संख्या का अगर उसी संख्या से दोस्तों 2 बार गुणा करें, यानी एक ही संख्या का 2 बार गुणा कर दें, तो दोस्तों जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो या फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, है ना? 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो जो भी संख्या हमें मिलेगी, जैसे 16 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 25, यहाँ भी मिलेगा आपको 4। तो ये सारे नंबर आपको जो दिख रहा है, चाहे वो 16 हो, चाहे 25 हो या फिर 4 हो, ये सभी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग है। ये जो 16 है हमारा 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है। तो जब हम किसी एक ही संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं तो जो नंबर आता है वो एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी को दोस्तों पूर्ण वर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हम सीखने लग रहे हैं दोस्तों पूर्ण वर्ग में एक अलग यहाँ पे हम व्यंजक की चूंकि बात करने लग रहे हैं, तो दोस्तों समझे कि जो कोई व्यंजक हमारा पूर्ण वर्ग होगा उसके लिए दोस्तों 3 शर्तें मानी जाती है। सबसे पहली शर्त, व्यंजक में दोस्तों 3 पद होना चाहिए, है ना? सबसे पहली शर्त क्या हो, व्यंजक में 3 पद माना जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज 3 पदों में से दोस्तों 2 अलग-अलग धनात्मक वर्ग पद होते हैं। 3 पद होते हैं लेकिन उनमें से 2 आपको वर्ग पद देखने को मिलेंगे जो धनात्मक होंगे। फिर दोस्तों तीसरा जो होगा, तीसरा पद दोनों वर्ग पदों के, जो आपको जो ऊपर यहाँ पे दूसरा नंबर शर्त में दिख रहा होगा कि 2 जो अलग-अलग वर्ग पद होते हैं, वर्ग पद होते हैं। और जो तीसरा पद होगा दोस्तों दोनों वर्ग पदों के वर्गमूलों के, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट के गुणनफल के 2 गुना होता है।
और दोस्तों इसमें खास बात ये होती है कि जो तीसरा पद होता है वो आपका धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, दोस्तों दोनों हो सकता है ना। तो अगर इन दोनों तीनों शर्तों के अनुसार अगर देखा जाए तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो दोस्तों इसका हमें दो स्वरूप देखने को मिलता है। पूर्ण वर्ग के शर्तों के साथ दोस्तों दो हमें स्वरूप मिलता है। पहला मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोस्तों दो स्वरूप में आपको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यंजक दिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे शर्त फॉलो हो रहा है, व्यंजक में 3 पद हों तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 3 पद है ना। और तीन में से 2 पद अलग अलग धनात्मक वर्ग पद। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 धनात्मक वर्ग पद है, 2 धनात्मक वर्ग पद है। और तीसरा पद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो तीसरा पद आपका क्या होगा, इन्हीं दोनों वर्ग पद, जो 2 वर्ग पद दिया होगा इन्हीं वर्ग पदों के वर्गमूल का, तो इन्हीं दोस्तों दोनों वर्ग पदों का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कड़ी में जाएंगे, इनके वर्गमूलों का जो गुणनफल का दोस्तों 2 गुना होगा। इनका वर्गमूल निकाले तो दोस्तों आएगा ए बी और इनका 2 गुना होता है। और रही बात कि इनके चिन्हों की, तो दोस्तों ये धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, इसलिए प्लस अगर की बात करें तो हमें एक स्वरूप यह मिल जाता है और माइनस ले तो दोस्तों एक स्वरूप हमें यह मिल जाता है। यह दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं से दोस्तों इसके बारे में पढ़ रहे होंगे है ना, परिचित होंगे। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का माना जाता है। और यह वाला व्यंजक माना जाता है कि यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या है, आपको पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के वर्ग पद के रूप में लिख सकते हैं। और इसे ये चूंकि चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में। अब दोस्तों आइए सवालों को प्रैक्टिकली समझते हैं वहाँ पे करके। सबसे पहले दोस्तों टाइप 1 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किसी व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा अथवा घटाया जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे करके देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों बोला है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न व्यंजक में क्या जोड़ा जाए कि योगफल आपका क्या हो, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें एक से 12 नग प्रश्न को ले रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को दोस्तों करके देखते हैं। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दे रखा है, देखा दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अगर दोस्तों इनकी अगर तुलना करें, जो हमने अभी देखा पूर्व जो व्यंजक जो होते हैं पूर्ण वर्ग के स्वरूप वाले, तो उसमें दोस्तों आपने देखा था 3 शर्तें थी। जो पूर्ण वर्ग के रूप में जो व्यंजक होता है दोस्तों हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या फिर देखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों 2 वर्ग पद होते हैं, एक 2b वाला पद होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इनको देखा जाए, अगर दोस्तों इनको तुलना किया जाए इनसे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यानपूर्वक आपको देखें तो ये दोस्तों 4x स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों आपको दे रखा है, वर्ग पद दे रखा है ना। दोस्तों 2 प्रकार की सवालें बनती थी, जैसा कि दोस्तों आपने शुरू में देखा, या तो हो सकता है दोनों वर्ग पद दिया हो, या तो हो सकता है आपको दोस्तों एक वर्ग पद दिया हो और एक 2ab वाला पद। तो यहाँ पे दोस्तों जो दे रखा है 2 वर्ग पद दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें दोस्तों कौन मिसिंग है यहाँ पे, दोस्तों 2ab या फिर माइनस 2ab दोस्तों यहाँ पे मिसिंग है। तो दोस्तों हमें उन्हीं को लेकर आना है। अगर दोस्तों उन्हीं को अगर हम लेके आ जाएंगे, उन्हीं को जोड़ देंगे, चाहे प्लस 2ab चाहे माइनस 2ab, तो हमारा व्यंजक क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बोलो, अगर दोस्तों आपको, अब जैसा कि जानते हैं पूर्ण वर्ग में 3 पद होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab। ठीक है, दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक ही साथ में ले रहा हूँ यहाँ पे 2ab को। अगर आपको 2 वर्ग पद दिया हो तो आपको तीसरे पद की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए, अगर उन्हें पूर्ण वर्ग बनाना हो। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ग पद दे रखा है, कैसे, अगर दोस्तों इन्हें देखा जाए तो ये दोस्तों में 4 जो है 2 का वर्ग है और यक्स स्क्वायर यक्स का वर्ग है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। बोलो, उसी तरह से 25y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर, अगर दोस्तों मैं इस 2x को a कहूँ और इस 5y को b कहूँ, तो हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों हमें किसकी आवश्यकता होगी, अब आवश्यकता होगी हमें प्लस या फिर माइनस 2ab की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आवश्यकता होगी प्लस माइनस 2ab की। तो 2 तो दोस्तों हमें सूत्र में ही मिल जाता है। a हम किसे कर रहे हैं 2x को, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x, और b किसे कहा जा रहा है 5y को, तो यहाँ पे लिख देंगे 5y। यही दोस्तों यही हमारा पूरा क्या होगा, यही हमें दोस्तों अगर इस पूरे व्यंजक में जोड़ देंगे जो हमें दे रखा था, ये हमें पूरा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, आंसर के रूप में लिख देंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली राशि क्या होगी, अतः जोड़ी जाने वाली राशि बराबर दोस्तों होगी यही प्लस माइनस, इनके मल्टीप्लाई कर दे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 xy, यानी दोस्तों इसमें इस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस पूरे व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस bxy दोस्तों जोड़ना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से अगर कोई व्यंजक आपको दिया गया होगा तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न आप खुद से दोस्तों वीडियो को पॉज करके देखें, एक बार ट्राई करें, फिर दोस्तों समझें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है, ठीक पहले जैसा ही दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 4x स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर।
दोस्तों आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है कि पूर्ण बनाने के लिए क्या इसमें जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों पहले तो हम चेक करेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों पहले जैसा ही 2 वर्ग पद दे रखे हैं, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये इसे दोस्तों देखा जाए तो ये मेरे 4x का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये दोस्तों हमें दे रखा है 5y का होल स्क्वायर। इसे दोस्तों आप ए कहो, इसे क्या कहो, बी कहो, तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे रखा है। अब जानते हैं व्यंजक को पूर्ण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ साथ 2b वाला पद भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 2b वाला पद गायब है, और 2ab वाला पद दोस्तों प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो चाहे तो आप प्लस 2ab लिखो, चाहे माइनस, तो दोस्तों दोनों हो सकता है, तो हम दोनों को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस व्यंजक में दोस्तों प्लस माइनस यहाँ पे लिख देंगे, प्लस माइनस 2ab। ए दोस्तों यहाँ से पाए जाएंगे 4x को, और बी की बात करें तो बी दोस्तों यहाँ से पाए जाएंगे 2a और b। यहाँ से दोस्तों हमने ए पा गए, और यहाँ से दोस्तों हमें b मिल जाएगा 5y। अतः दोस्तों लिख देंगे, अतः जोड़ी जाने वाली राशि, अंत में दोस्तों आंसर हो जाएगा अतः जोड़ी जाने वाली राशि। जोड़ी जाने वाली राशि क्या दोस्तों, क्वांटिटी जोड़ा जाएगा इसमें, तो यही जोड़ा जाएगा 5 के 20 दूनी 40, यानी प्लस माइनस, या तो प्लस 40xy जोड़ दो, केवल प्लस 40xy, या तो दोस्तों माइनस 40xy, क्योंकि 2ab वाला पद हमारा धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों हम दोनों आंसर के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे, -40xy व्यंजक में जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए एक सवाल तीसरी भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक बार तो आप दोस्तों जरूर ट्राई दें पहले खुद से, ठीक है, फिर दोस्तों आप प्रश्नों को आगे देखिए। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि पिछले सवालों की जैसा है बिल्कुल, 2 वर्ग पद दे रखा है हमें, यानी हमें इसमें क्या चाहिए, 2ab वाला पद चाहिए। 4x स्क्वायर को लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, और दोस्तों 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अगर इसे मैं 2x को a कहूँ और 3 को दोस्तों b कहूँ, यानी हमें a स्क्वायर b स्क्वायर 2 वर्ग पद दे रखा है। अब तीसरी वाला जो पद होगा वो प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है 2ab 2x और b, ठीक है, b से बोल रहे हैं तो 2ab दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यानी इस व्यंजक में इसी 2ab को जोड़ देंगे, ठीक है, या फिर -2ab को जोड़ देंगे, दोनों हो सकता है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः लिख देंगे अतः जोड़ी जाने वाली राशि, अतः जोड़ी जाने वाली राशि क्या होगी दोस्तों, यही होगी 2ab, क्योंकि हमें 2 वर्ग पद दे रखा था, एक 2b होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, सॉरी दोस्तों y नहीं इसमें, केवल 12x ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा। अब दोस्तों इसी के जैसा दोस्तों चौथी सवाल है, आपको दोस्तों होमवर्क में इसे आप लिख लेंगे, करेंगे खुद से, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें सवाल। दोस्तों अगर चौथी सवाल को देखा जाए तो दोस्तों यह भी एक प्रकार का वर्ग पद है, सो 1 को तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो उसी तरह से आप कर लेंगे। पांचवें सवाल की अगर दोस्तों बात करें तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सवाल यहाँ पे बदला जा रहा है। पांचवा सवाल से दोस्तों 5 नंबर से लेकर के यहाँ पे 12 नंबर तक सवाल दोस्तों एक जैसे हैं। कैसे दोस्तों, आइए समझते हैं, प्रैक्टिकली ही समझेंगे सबसे हर प्रश्न को, ठीक है। पांचवा प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 3 पद चाहिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 वर्ग पद, एक 2ab वाला पद। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या नहीं पता है इसमें, जो नहीं पता होगा दोस्तों उसी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 2 चीज पता है, अब दोनों चीज में दोस्तों चेक करो, ये दोस्तों किसका वर्ग है, यक्स का वर्ग है ना। पिछले सवाल में आपको दोस्तों 2 वर्ग पद दे रखा था हमेशा, तो यहाँ पे भी चेक करें क्या है, दोनों वर्ग पद में दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला तो हमें वर्ग पद दे रखा है, लेकिन दूसरा वाला जो पद है इस वर्ग पद का आधा है। दोस्तों आप जानते हैं, हाँ, अगर व्यंजक वर्ग पद का आधा हो तो हमारा वर्ग पद नहीं होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं 2ab वाला पद। यानी ये जो हमें दे रखा है दोस्तों, ये हमारा वर्ग पद नहीं है, इस वर्ग पद का आधा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, एक्स का आधा एक्स, यानी ये हमारा 2ab वाला पद है, और दोस्तों यह क्या हमारा वर्ग पद है, ए स्क्वायर मान लीजिए, दोस्तों इसे बोल देते हैं। यानी आपको ए स्क्वायर और प्लस 2ab दे रखा है। तो दोस्तों बताओ, अगर आपको ए स्क्वायर दे दे और प्लस 2ab दे दे, तो दोस्तों आपको पूर्ण बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और वर्ग पद की आवश्यकता होगी, है ना, ठीक है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पे बी स्क्वायर दोस्तों मिसिंग बाई आउट है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बी को दोस्तों यहाँ पे पता करेंगे, बी स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करोगे, देखो सबसे पहले जो हमें ए स्क्वायर दे रखा है पहला वर्ग है उसे लिख लो, एक्स का स्क्वायर। अब दोस्तों अपने से 2ab वाला पद लिखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 2ab वाले सूत्र में अगर दोस्तों देखा जाए 2ab वाले पद में, तो 2 अपने से लिख लेंगे 2 सूत्र से। अब दोस्तों ए आप किसे बोल रहे हो, बोलो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ये कहूँ तो दोस्तों आप ए किसे कर रहे हो, एक्स को ना बोल रहे हो, तो 2a यहाँ से दोस्तों हम ए पा जाएंगे। अब दोस्तों बी की बात बारी है, तो बी कौन होगा, 2 तो दोस्तों हमने सूत्र से पा गए, और ए हमें यहाँ से मिल गया ए। और बी की अगर बात करें तो दोस्तों अगर यहाँ संतुलित करें तो दोस्तों देखो ये इन दोनों का गुणा करें तो हो जाएगा 2x। और सोचो दोस्तों इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो हमें यहाँ पे 2ab जो हमें दे रखा था उसके बराबर हो जाए। सोचो 2x में कितना से गुणा करेंगे दोस्तों, हमें 6x मिल जाए, तो दोस्तों यहाँ पे आप कहोगे 3 से गुणा करना पड़ेगा, बोलो 3 दूनी 6x, यानी इस 2a में दोस्तों हमें b अगर b का गुणा कर दें तो हमें दोस्तों 6x यानी इस 2ab के बराबर हो जाएगा, यानी हम b की जगह दोस्तों हमें क्या चाहिए 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 2ab हो गया। अब लास्ट में दोस्तों हमें आपको ए स्क्वायर भी मिल गया, 2ab भी हो गया। अब हमें बी स्क्वायर चाहिए, और बी किसे बोला जाए, 2a, हमने एक्स को ए बोल रखा है, और तो बी दोस्तों कौन होगा, ए हमारा 3 होगा, यानी जोड़ी जाने वाली जो राशि होगी यहाँ पे दोस्तों बी स्क्वायर होगी, यानी बी हम 3 को कह रहे हैं, हमें 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में दोस्तों लिख देंगे अतः जोड़ी जाने वाली राशि, अतः
जोड़ी जाने वाली राशि, जाने वाली राशि, यही दोस्तों बी स्क्वायर होगी, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हम प्लस माइनस की बात नहीं होगी, केवल प्लस होगा, क्योंकि बी जो होता है दोस्तों हमेशा प्लस होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे प्लस लेंगे। आइए दोस्तों एक प्रश्न और करके देखते हैं। यहाँ पे छठवां प्रश्न, सॉरी दोस्तों, हाँ, यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों कौन सा प्रश्न, छठवां प्रश्न दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो हमें एक वर्ग पद दे रखा है, और यह वर्ग पद का क्या है, आधा है। तो दोस्तों ये हमें 2ab वाला पद दे रखा है, यानी आपको एक वर्ग पद दे रखा है, एक 2ab वाला पद। ये दोस्तों पूर्ण बनाने के लिए हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ साथ हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, हमें वही दोस्तों यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो पहला वर्ग पद उसे दोस्तों लिख ले, फिर दोस्तों सूत्र से लिख लेंगे 2ab, तो 2a 2 लिख लिया, ए दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। और दोस्तों बी की बात करें तो दोस्तों देखो हमें 2ab जो हमें दे रखा है दोस्तों 4x, हमें पता लगाना है किसका, बी का। तो अब पता नहीं 4x में कौन भी होगा, तो दोस्तों यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a। अब दोस्तों सोचो बी कौन हो सकता है, 2x में दोस्तों कितना से गुणा करेंगे कि 4x आएगा। तो दोस्तों आप बताओगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैसे, 2 दूनी 4x हो जाएगा कि नहीं, यानी 2a में दोस्तों बी के में यहाँ पे आ सकता है, और बी की जगह में क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तभी दोस्तों 3 तो दोस्तों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6x हो जाएगा, 2ab हमें 4x ही चाहिए, तो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मैं कहूँ 2, ऐसे दोस्तों मैं बोलूँ a, तो यहाँ पे b हमें 2 को बोलना पड़ेगा, यानी जो जोड़ी जाने वाली राशि दोस्तों में क्या होगी, बी स्क्वायर होगी। तथा लिख देंगे अतः जोड़ी जाने वाली राशि, अतः जोड़ी जाने वाली राशि क्या होगी, 2 का स्क्वायर, यानी दोस्तों क्या होगी, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा, ये दोस्तों मैं 7वां करके दिखाता हूँ। 7वां दोस्तों करने के बाद ये 8वीं सवाल दोस्तों खुद करोगे, फिर दोस्तों मैं एक 9वां करके दिखाता हूँ, फिर दोस्तों आप 10वां 11 और 12 दोस्तों खुद से कर लेना। दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ पे और मैं कराऊंगा, बाकी आप होमवर्क में करके आना। ठीक है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम यहाँ पे 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों अलग प्रश्न है, वही दोस्तों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 13x। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ठीक 5वें 6वें जैसा प्रश्न है। एक आपको वर्ग पद दे रखा है, इसे मैं ए कहूँ तो आपको दोस्तों ए का स्क्वायर दे रखा है। फिर दोस्तों आपको 2ab वाला पद, वर्ग पद का आधा होता है 2ab वाला पद। दोस्तों यहाँ पे आपको बात को याद रखनी है। तो अपने से पहले तो लिख लेंगे 2ab, ए दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। और दोस्तों बी क्या सकता है, सोचो यहाँ पे इसको संतुलित करते हुए सोचना पड़ेगा आपको। 2x में कितना से गुणा करें कि दोस्तों 13x हो जाए, 2x में कितना से गुणा करेंगे दोस्तों 13x हो जाए। अगर दोस्तों आप नहीं सोच पा रहे तो दोस्तों ऐसे कर लो, 2x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 13x हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों मान लीजिए y से गुणा करेंगे। मान लीजिए दोस्तों 2x में अगर मैं y से गुणा कर दूं तो किसे 2 और यह दोस्तों हमारा a हो जाएगा। दोस्तों b क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सोचो 2x में कितना से गुणा करेंगे कि दोस्तों हमें 13x मिल जाएगा, यानी 2ab के पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें 2, इसे दोस्तों हम a कह रहे हैं। ठीक है, हमें b हमें दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों हम y बराबर यहाँ पे पहले मान लेते हैं, दोस्तों y का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो 2x बराबर दोस्तों 13x है, तो 2x यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 13x अपान में क्या हो जाएगा, इधर से भेजेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये x कट जाएगा, यानी आपको y का मान यानी दोस्तों 13/2, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 13/2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कैसे देखो 2 से 2 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः 2a b की जगह दोस्तों हमें क्या लेना पड़ेगा 13/2 लेना पड़ेगा, ताकि दोस्तों ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और आपका इस 13x से संतुलित हो जाए। तो इसे दोस्तों ए कहूँ तो ये दोस्तों इसे बी बोलना पड़ेगा, यानी जोड़ी जाने वाली राशि दोस्तों आपको बी स्क्वायर होगी। ठीक है, बी तो मैंने चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसी दोस्तों बी स्क्वायर लिख लेंगे, अतः लिख देंगे अतः जोड़ी जाने वाली राशि, अतः जोड़ी जाने वाली राशि क्या होगी दोस्तों 13/2 का होल स्क्वायर बोले तो 169/4। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों बी का मान होगा जो इस व्यंजक को क्या बना देगा, यही बी का मान होगा जो इस व्यंजक को पूरा बना देगा। कैसे, ए स्क्वायर या हमारा बी स्क्वायर या हमारा 2ab वाला हो गया। तो यही दोस्तों हमें आवश्यकता थी, हमने निकाल लिया। अब दोस्तों चलो अब मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ। हाँ, एक 9वीं सवाल दोस्तों मैं करके दिखा देता हूँ। 9वीं सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार 8वीं सवाल खुद से दोस्तों ट्राई करो। ठीक है, 7वां जैसा है। अगर 9वीं सवाल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 4x² माइनस 12xy। तो दोस्तों आप इसे क्या कर सकते हो, सबसे पहले दोस्तों हमें एक वर्ग पद दे रखा है। ठीक है, एक 2ab वाला पद, ये दोस्तों हमें देखो 2x का होल स्क्वायर है। अपने से दोस्तों 2ab लिख लेंगे, तो 2 ये चूंकि माइनस 2ab दे रखा है दोस्तों पहले माइनस लगाएंगे। 2a दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं 2x को, तो यहाँ पे आपको ये हो गया। अब दोस्तों b का सोचो, b को कितना यहाँ दोस्तों कितना से गुणा करेंगे, b का मान क्या होना चाहिए कि दोस्तों इस 2ab के बराबर हो जाए। तो पहले से दोस्तों देखो 2 दूना 4x है, 4x है दोस्तों, कितना से गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पे 12xy हो जाए। तो दोस्तों देखो आपको मान लेते हैं, दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली दोस्तों आप मान लीजिए पहले कि मान लीजिए y से गुणा करने पे हमारा, ठीक है, वो चूंकि y है मेरा, तो दोस्तों कुछ और अलग मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें z मान लेते हैं, मान लीजिए इसमें z से गुणा करेंगे, b का मान z होगा तो हमारा 2ab वाला आ जाएगा। दोस्तों z का मान यहाँ पे निकालेंगे, z बराबर हो जाएगा 12xy अपान में 4x। तो दोस्तों x x कट जाएगा, 4 3 12, यानी z की जगह दोस्तों आपको क्या चाहिए, z की जगह दोस्तों 3y। ठीक है, 3y की दोस्तों आवश्यकता होगी,
यानी इस व्यंजक में आपको क्या किसका गुणा करना पड़ेगा। सो बी की जगह आपको 3y की आवश्यकता होगी। देखो कैसे, 2 दूनी 4 एक्स, 4 तेईं 12 एक्स वाई, ठीक है। यानी सो 2 इसे बोले 2, इसे कह रहे हैं आप ए, चूँकि ये हमारा ए था। अब सो बी इसे बोले, यानी जोड़ी जाने वाली राशि क्या होगी, बी स्क्वायर होगी, यानी 3 का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः, तो जोड़ी जाने वाली राशि, जोड़ी जाने वाली राशि बराबर से होगा 3y का होल स्क्वायर, बोले तो 9y का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हम कोई अगर व्यंजक हमें पूर्ण वर्ग के रूप में इस प्रकार से अगर नहीं हो और हमसे पूछा जाए कि दोस्तों उसमें क्या जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों 2 किस्म की सवालें बनती हैं। सबसे किस्म के आपको 2 वर्ग पद दिए होंगे, तो दोस्तों जोड़ने के लिए आपको 2ab या फिर -2ab की आवश्यकता होती है, या फिर आपको दोस्तों एक वर्ग पद दे रखा होगा दोनों में से और एक 2ab वाला पद। दोस्तों उसे जोड़ने के लिए आपको बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर की आवश्यकता होती है। जनरली हम दोस्तों ए स्क्वायर मान के चलते हैं, बी स्क्वायर में दोस्तों लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा टाइप 1 के प्रश्नों को। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है दोस्तों। थोड़ा से हाई लेवल के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आपसे समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।